महत्वपूर्ण व्यापार वापसी यह दर्शाती है कि कैसे लचीलापन, रणनीति और नवाचार कंपनियों या व्यक्तियों को महत्वपूर्ण झटकों के बाद पुनः स्थापित कर सकते हैं। यहाँ कुछ यादगार उदाहरण हैं। एप्पल इंकाई। एप्पल ने 1990 के दशक के अंत में गंभीर समय का सामना किया जब वह घटते बाजार हिस्से और बढ़ते वित्तीय नुकसान से जूझ रहा था। कमबैक रणनीति। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक, 1997 में लौटे। उन्होंने उत्पाद के फोकस और डिजाइन दर्शन में मौलिक परिवर्तन लागू किए। आईमैक का लॉन्च, इसके बाद आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे प्रतीकात्मक उत्पादों के साथ एप्पल के ब्रांड को फिर से परिभाषित किया और इसके बाजार में प्रभुत्व को सुरक्षित किया। आज एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है, जिसके पास उत्पादों और सेवाओं का एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है। नेटफ्लिक्स। 2000 के दशक की शुरुआत में नेटफ्लिक्स मुख्य रूप से एक डीवीडी किराए पर देने वाली कंपनी थी और इसका व्यापार मॉडल भौतिक किराए के दिग्गजों जैसे ब्लॉकबस्टर से खतरों का सामना कर रहा था। वापसी की रणनीति के तहत नेटफ्लिक्स ने 2007 में स्ट्रीमिंग की ओर रुख किया और बाद में मूल सामग्री का उत्पादन करने में भारी निवेश किया। यह डिजिटल मनोरंजन में एक नेता बन गया, जिसके पास एक विशाल वैश्विक ग्राहक आधार और पुरस्कार विजेता मूल सामग्री का एक प्रभावशाली कैटलॉग है। मार्वल एंटरटेनमेंट ने 1996 में कॉमिक बुक बिक्री में गिरावट और खराब प्रबंधन के कारण दिवालियापन के लिए फाइल किया। वापसी की रणनीति। मार्वल ने रणनीतिक रूप से अपने पात्रों को फिल्मों के लिए लाइसेंस देना शुरू किया, जिसमें एक्स-मैन और स्पाइडर-मैन ने इसकी सिनेमाई विस्तार की शुरुआत की। मार्वल स्टूडियोज ने बाद में इन-हाउस प्रोडक्शंस पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का निर्माण हुआ। 2009 में डिज्नी द्वारा अधिग्रहित मार्वल अब सभी समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक के साथ एक सांस्कृतिक घटना है। 4. फोर्ड मोटर कंपनी। फोर्ड ने 2008 के वित्तीय मंदी के दौरान एक गंभीर संकट का सामना किया, जिसे जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता थी। सरकारी बेलआउट लेने के बजाय फोर्ड ने निजी ऋण प्राप्त किए, ईंधन दक्षता पर फिर से ध्यान केंद्रित किया और फोर्ड फ्यूजन और F-150 जैसे लोकप्रिय मॉडल पेश किए। 2012 में फोर्ड लाभप्रदता पर लौट आया और अमेरिका के 3 बड़े ऑटो निर्माताओं में अपनी जगह बनाए रखी। 5. लेगो। 2000 के दशक की शुरुआत में लेगो गैर कोर क्षेत्रों में अत्यधिक विविधीकरण के कारण दिवालियापन के कगार पर था। कंपनी ने अपनी जड़ों की ओर लौटते हुए अपने मुख्य उत्पाद निर्माण ब्लॉक्स पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही स्टार वॉर्स और हैरी पॉटर जैसे रणनीतिक लाइसेंसिंग साझेदारियों और एक मजबूत डिजिटल उपस्थिति के साथ। लेगो अब एक अत्यधिक लाभदायक ब्रांड है जो फिल्मों, वीडियो गेम्स और यहां तक कि थीम पार्कों में भी विस्तारित हो रहा है। 6. टेस्ला। टेस्ला को प्रारंभिक वित्तीय संघर्षों और उत्पादन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे कंपनी कई बार दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। एलोन मस्क की दृढ़ता, बैटरी प्रौद्योगिकी में रणनीतिक निवेश और इलेक्ट्रिक वाहनों में नवाचार के साथ मिलकर कंपनी को धीरे धीरे बाधाओं को पार करने में मदद मिली। टेस्ला अब वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान कार निर्माता है, जो इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को उत्प्रेरित कर रहा है। ये कहानियां दर्शाती हैं कि रणनीतिक बदलाव, मजबूत नेतृत्व और नवाचार अक्सर व्यवसाय में सफल वापसी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।